किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंग की फसल के ऊपर। और मूंग और मोठ के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत से किसान साथियों के जो फोन आ रहे हैं कि ताऊ जी अब मूंग और मोठ के अंदर क्या सिचुएशन बन रही है। साथियों आप सभी को पता है कि मूंग और मोठ की बिजाई अब की बात छलंगा मार रही है, डबल और ट्रिपल होती जा रही है। मैं इसी तरह की जानकारी किसानों को लगातार दे रहा हूं। जो मेरे पास अपडेट निकल के आ रही है वो मैं वीडियो के माध्यम से किसानों तक फौरन पहुंचा देता हूं। साथियों इसीलिए कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहिए ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। साथियों कुछ किसान साथी मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो संस्थाएं सर्वे करवा रही हैं, वो फीस लेकर के अपना डाटा दे रही है और वो डाटा वो किसान साथी किसान हित में मेरे पास भेज रहे हैं। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महेंद्र सिंह जी अग्रवाल जो बीकानेर के रहने वाले हैं, उन्होंने मेरे पास जो ताजा आंकड़ा भेजा है जो 11 जुलाई का है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। जो आइग्रेन प्राइवेट लिमिटेड का जो सर्वे है उसका मैं आपको बताने जा रहा हूं। सरकारी डाटा भी आ जाएंगे, वो भी मैं आप वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। मूंग की हम बात करें साथियों तो पिछले साल 8,71,500 हेक्टेयर के अंदर मूंग की बिजाई हुई थी, परंतु अब की बार 11 जुलाई का जो डाटा आइग्रेन प्राइवेट लिमिटेड ने जो दिया है वो है 17,88,129 लाख हेक्टेयर। इसका मतलब यह है कि डबल से भी कुछ न कुछ प्लस है। अब मोठ की बात करते हैं। मोठ का डाटा जो आया है वो 2,31,940 जो पिछले साल का था, परंतु अब की बार मोठ का जो डाटा निकल के आया है 2025 का वो है 6,61,559। इसका मतलब मोठ की बिजाई भी ट्रिपल हो चुकी है। साथियों इन दोनों ही फसलों की बिजाई के आंकड़े पूरे देश में घूम रहे हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक जानकार ये मान रहा है कि भरपूर मूंग और मोठ की बिजाई हुई है। मैं आपको यह भी बता दूं कि बिजाई बरसातों के से हुई है, नहरी बिजाई भी बहुत कम हुई है, परंतु बरसातें होने के चलते बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर जो बिजाइयां हुई हैं उसी क्षेत्र में दोबारा भी हल्की और भारी बरसात देखने को मिल रही है। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अब की बार मूंग और मोठ का अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। परंतु जब हम भाव की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज जो मूंग का भाव निकल के आया है दिल्ली के अंदर 7400 रुपये बोला जा रहा है। जो शुक्रवार को 7200 रुपये तक मूंग के भाव गए थे, आज 200 रुपये बढ़त के साथ 7400 रुपये बोले जा रहे हैं। मोठ 6000 के करीब जाने को तैयार है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं इतनी भारी भरकम बिजाई और बरसातों की भी आप मान के चलो अच्छी रिपोर्टें जो मिल रही हैं उसके हिसाब से प्रोडक्शन बम्पर होने की उम्मीद के चलते जब बाजार के अंदर 100-200 रुपए की तेजी बनती जो दिखाई दे रही है, उसके हिसाब से किसी भी जानकार को यह नहीं लगता कि मूंग और मोठ किसी भी तरह के मंदे की चपेट में आएंगे। मैं आपको यह बात स्पष्ट तौर पर बता चुका हूं कि इस भारत की जनसंख्या 146 करोड़ के लगभग है, जो 150 करोड़ की का आंकड़ा छूने में थोड़ा बाकी रह चुकी है। और हो सकता है कि जुड़ना हो तो 150 करोड़ छू भी जाए। और यह भी मैं बता दूं कि बाहर से आए हुए बहुत जगह से, जो बांग्लादेश से हैं, जो पाकिस्तान से, जहां से भी हों, लाखों लाखों लोग इस भारत के अंदर मौजूद हैं, रह रहे हैं। साथियों यदि एक दाना भी मूंग का प्रति व्यक्ति लगाया जाए और प्रतिदिन का हिसाब लगाया जाए तो 150 दाने बनते हैं। मूंग दाल और मोठ दाल की पूर्ति देश में होने की कतई संभावना नजर नहीं आ रही है। इस बात का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि सरकार कितना आयात करती है, परंतु जितना भी आयात करे मूंग और मोठ किसी भी तरह के मंदे के चपेट के अंदर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे आने वाले समय के अंदर जो सरकार के हाथ पांव अब सरसों में फूल रहे हैं, सरकार के सिर की चिंता बनी हुई है और अनेक तरह के हथकंडे अपना करके सरसों भाव की दबाने की कोशिश कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सरसों जो किसानों ने
सरकार को नहीं दी और सरसों का स्टॉक सरकार नहीं कर सकी। यदि कर लेती तो बाजार में काट के सरसों के भाव को दबा देती। पर तो अब की बार सरकार मूंग की खरीद का पुरजोर जोर लगाएगी और बंपर मात्रा में मूंग की खरीद करके अपने भंडार भरने की कोशिश करेगी। साथियों, यदि एमएसपी पर मूंग बिकता है तो आपको अच्छे भाव मिलने का पुरजोर अनुमान लगाया जा सकता है। एमएसपी पर यदि भाव सरकार लेती है और यदि कोई कंडीशन लगा देती है 8 कुंटल की, 7 कुंटल की, 6 कुंटल की, तो भी मंडियों के अंदर भी एमएसपी ऊंची होने के कारण बिल्कुल डाउन भाव देखने को नहीं मिलेंगे। एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कह देता हूं कि 50, 55, 58, 60 रुपए वाले भाव मूंग के नहीं होंगे। वो दिन चले गए। अब 60 और 65 रुपए किलो से कम मूंग नहीं मिलेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं होगी। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लगातार बढ़ती हुई मांग, देश के अंदर भारी मात्रा में खपत, पिछले सालों में लगातार घटता हुआ उत्पादन, आगे आने वाले समय के अंदर उत्पादन बढ़ने की संभावना जरूर बनती है, परंतु लगातार बढ़ती हुई खपत, इस सारे सेंटिमेंटल जो बता रहे हैं, ये मूंग के अंदर कतई मंदी का कोई अनुमान जाहिर नहीं कर रहे हैं। यदि मूंग के अंदर मंदी दिखाई देती या बहुत भारी भरकम स्टॉक दिखाई देता तो आज मूंग 200 रुपए प्लस दिल्ली नहीं बोला जाता। ये कमी के भाव हैं साथियों, क्योंकि जिस जिन्स की लगातार कमी बनती जा रही हो, जिस तरह जीरा की कमी बनी, जीरा ने उछाल मारा, लहसुन की मरी, लहसुन ने मारा। मान के चलो कि आगे आने वाले समय के अंदर भी, मैं ये नहीं कहता 10,000 हो जाएगा, परंतु आपको मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मूंग के अंदर किसी भी तरह का किसान को नुकसान भाव के मामले में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने आपको बिजाई के आंकड़े बताए जो महेंद्र जी अग्रवाल ने मेरे पास भेजे। ये एक प्राइवेट फर्म और प्राइवेट संस्था है साथियों, जिसने ये आंकड़े दिए हैं। सरकारी जो आंकड़े आएंगे मैं आप तक फौरन पहुंचा दूंगा। भाव के बारे में मैंने आज बताया। आज सोमवार है, पहला दिन है, और दिल्ली के अंदर शुक्रवार को 7200 रुपये वाला मूंग 7400 रुपये खुला है। आगे क्या होने जा रहा है, जो समाचार मेरे पास आएंगे, जो सुनिए निकल के आएगा, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। रोग और बीमारी की हम बात करें तो मूंग की बीमारी के लिए मैंने अनेक वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करके बना दिए हैं। जो ही मूंग के अंदर कोई बीमारी दिखाई देगी, मैं फौरन वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा, आपको सावधान और सचेत करने की कोशिश करूंगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके किसान हित में काम करने के लिए, इन सभी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस तरह के वीडियो और किसान तक शेयर करेंगे और उसे जागरूक और सावधान सचेत करने का काम करेंगे। जय हिंद।